बात करेंगे कली वाले प्लाजो की, कि हम कली वाले प्लाजो की कटिंग कैसे करें और इसमें कपड़ा हमें कितना लेना है। तो अभी ये मैंने लिया है कपड़ा 2 मीटर, क्योंकि मुझे जो इसकी लेंथ तैयार करनी है वो 37 इंच की तैयार करनी है। तो ये हमारा 2 मीटर में कंप्लीट हो जाएगा। कली वाले प्लाजो में कपड़ा कितना लेना चाहिए ये डिपेंड करता है कि हमारा मेजरमेंट कितना है। ठीक है, हमारे मेजरमेंट पे ही हमारे सारे जो कपड़े बनते हैं ना, उसका लंबाई चौड़ाई कितना आएगा ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका मेजरमेंट क्या है। तो इस समय जो मुझे लेंथ लेनी है वो लेनी है 37, तो इसलिए मैंने ये 2 मीटर लिया है। लेकिन अगर आपका 40 से ऊपर लेंथ है तो आपका 2 मीटर में नहीं बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी जो भी लंबाई होती है उसमें प्लस मार्जिन ऐड करके जितना भी आपका फैब्रिक बनता है उस हिसाब से आपको कपड़े को खरीदना चाहिए। तो इसमें मैंने ये 2 मीटर इस तरह से डबल फोल्ड किया है, ये मैंने लंबाई में बिछाया है और ये रियोन फैब्रिक के ऊपर है। और इसकी जो ब्रेथ है वो काफ़ी अच्छी होती है रियोन फैब्रिक की। तो इस तरीके से हमें बिछाना है। और कली वाले प्लाजो को आप लहंगे की जैसे हम कलियां काटते हैं ना, उसकी तरह से भी हम कटिंग कर सकते हैं। अभी ये हम काट रहे हैं 8 कली में। इस तरीके से ये देखो मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ठीक है ना, ये 2 लेयर और ये 2 लेयर। तो इस तरीके से हम अपने कपड़े को रखेंगे 4 फोल्ड में। और ये बहुत ही आसान तरीका है कली वाला प्लाजो की कटिंग करने का। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो जो भी आपका टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा आता है ना उसकी तो कटिंग कर दिया करो। ठीक है, सबसे पहले आपको कटिंग करनी है उस एक्स्ट्रा कपड़े की जो भी आपका ये टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। ठीक है, इससे हमारे मेजरमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप बाद में काटोगे तो लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, इसलिए सबसे पहले आपको हमेशा कोई भी आप कपड़ा कटिंग करते हो तो ये कटिंग कर देना इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी हिप है, अब हम 8 कलियों में बना रहे हैं। ठीक है, 8 कली के लिए हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब क्या करेंगे कि ये वाले साइड से हम जितनी भी हम कलियां बनाते हैं, ठीक है, जितनी भी हम कलियां बनाते हैं और जितनी भी हमारा हिप का साइज आ रहा है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो अभी इसमें जो हिप है वो है 42 इंच। तो 42 इंच को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा लगभग 5.25 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा 5.25 आया तो हम 5.5 ही कर लेते हैं। और ये जो किनारे वाला हिस्सा होता है ना, ये मैं कभी भी नहीं नापती हूँ, आप भी ना ही नापा करें तो बेटर होगा। ठीक है, तो इसको छोड़ते हुए मुझे 5.5 लेना है। और प्लस जो हम कलियों को आपस में सिलेंगे तो उसके लिए सिलाई मार्जिन भी तो चाहिए ना, तो हाफ इंच का सिलाई मार्जिन दोनों कलियों में जाएगा, दोनों साइड से मतलब। तो फिर वो हो जाता है हमारा 6.5। तो हम 6.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, जो भी हमारा हिप था उसको हमने 8 कलियों से डिवाइड किया है, क्योंकि हम 8 कलियों में बना रहे हैं। अगर ज़्यादा कलियों में बना रहे होते तो हम ज़्यादा से डिवाइड करते, है ना। तो फिर जो आंसर आया है हमारा उसमें हमने प्लस एक सिलाई मार्जिन लिया है। तो इसके अपोजिट अब हमें लगाना है। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे लगाया है 6.5, तो इसका अपोजिट हुआ यहाँ। ठीक है, और इसको मैंने इससे मिला देना है। अच्छा, कलियां काटने से पहले आप अपनी लंबाई ज़रूर चेक कर लेना, जो मैंने नहीं की अभी। तो जैसे कि आपकी लेंथ 37 इंच है तो आपको उसमें प्लस 2 जितना भी आप नीचे फोल्ड करना चाहते हैं, पीको कराना चाहते हैं तो हाफ इंच ही छोड़ दें। और जो इलास्टिक का मार्जिन होगा वो आपको लेना होगा 2 इंच का। ठीक है, अभी क्या है ना कि मुझे इसमें इलास्टिक अलग से लगानी है। ठीक है, आप अगर इसमें भी इलास्टिक का काटना चाहते हो तो इसमें भी कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी जो लेंथ आ रही है इस समय आ रही है 38.5 इंच। इसमें क्या करूँगी मैं कि 1 इंच तो मेरा नीचे फोल्ड हो जाएगा और जो हाफ इंच बचेगा वो सिलाई मार्जिन हो जाएगा। जो मैं नीचे ऊपर के लिए बेल्ट के लिए सिलाई लगाऊंगी ना उसमें मार्जिन में आ जाएगा। तो आप भी पहले अपनी लंबाई चेक कर लेना। मुझे तो पता था कि मेरा कपड़ा इतना ही है, इसलिए मैंने नहीं नापा था। तो आप सबसे पहले आप अपनी लंबाई चेक करेंगे, उसके बाद में ये कलियों का निशान लगाना है। ओके, इसके बाद में हमने इसको ये तिरछा इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, जो मैंने यहाँ से 6.5 लिया था और इधर से 6.5 लिया था उनको आपस में मिला दिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और स्पेशली बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें ज़्यादा फार्मूले वगैरह नहीं है। आप इसको इस तरीके से कट कर दो। अब ये देखो, ये 4 पार्ट हो गए और ये 4 पार्ट हो गए, मतलब कि 8 कलियाँ हमारी हो गई। ये फोल्ड वाला हिस्सा है, इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। और अगर आप इसको कट ना भी करना चाहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है आप दोनों पैरों में एक एक दे देना। इस तरीके से ये 4 कलियाँ हो गई हमारी। और 4 कलियाँ हमारी हो गई है। और जो भी ये यहाँ से फोल्ड है नीचे से, इसको हम कट कर लेते हैं। अब इसे कट करने के बाद अब हम अपनी कलियों को इस प्रकार से इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, एक साइड हमारा ये देखो ये तिरछा है और एक साइड ये हमारा सीधा आ रहा है। तो आप तिरछे के साथ सीधे को जोड़ते हुए कलियों को अटैच करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इससे हम, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आएगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। इससे हमारी लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो लंबाई हमने ली थी वो ये है हमारी। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर आ रही है 38। और ये मेरा किनारे वाला हिस्सा है जो मुझे नहीं रखना था, मैंने आपको बोला था पहले ही, तो इसको मैं कट कर देती हूँ। किनारे वाले हिस्से क्या है ना, कपड़े से थोड़ा सा खिंचाव सा रहता है और फिनिशिंग में कमी आती है, इसलिए कोशिश क्या करें कि ये कन्नी वाला हिस्सा ना निकाल ही दिया करें। तो ये तो हमारी कटिंग हो गई। अब स्टिचिंग हम कर लेते हैं कि आपको तिरछी कलियों के साथ सीधी कलियों को अटैच करना है और 4 पार्ट ही जुड़ेंगे। सबसे पहले हम अब इन कलियों को अटैच कर लेते हैं, फिर आगे इसकी आसन की कटिंग करेंगे। ये लीजिए, हमारी कलियां अब स्टिच हो चुकी हैं आपस में। अब इनको क्या करना है, हमें इस तरीके से फोल्ड करके इस तरह से रखना है और इसके ऊपर ही हम ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको भी रख लेते हैं। इस प्रकार से हम एक के ऊपर एक दोनों पार्ट रख लेंगे। ठीक है, और एकदम बराबर होना चाहिए ऊपर से। इस तरह से मैंने रख लिया है। अब हमें आसन की लंबाई निकालनी है। इसमें 1/2 इंच मेरा सिलाई मार्जिन है ऊपर कमर पे, जिसके लिए मुझे अलग से इलास्टिक लगानी है, मैंने आपको बताया था। और आसन की लंबाई निकालने का एक बहुत अच्छा फार्मूला है, हमेशा आप उसको अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपका आसन वाला क्रोच एरिया वाला जो हिस्सा है ना, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। जितनी भी आपकी हिप होती है ना, जैसे इसमें 42 हिप थी, तो 42 में आप +10 कर दो लूजिंग के लिए, तो ये मेरा 52 हो जाएगा, है ना। तो 52 को आप चौथा हिस्सा ले लेना। 52 का जो चौथा हिस्सा आएगा 13 इंच आएगा। और हम यहाँ से अपना जो हमें इलास्टिक डालनी है ना, जैसे कि मुझे यहाँ पे ½ इंच का तो मेरा सिलाई मार्जिन है और मुझे 1.5 इंच की या 1 इंच की जो भी इलास्टिक डालनी है वो हम ऐसे रखेंगे इलास्टिक का छोड़ते हुए, और 13 इंच अपना यहाँ आसन की लंबाई पे निशान लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। कैसे आया हमारा 13 इंच, जितनी भी हमारी हिप थी उसमें हमने +10 किया, 52 हुआ। और 52 में आपको 4th पार्ट लेना है। ठीक है, आप इंच टेप से भी 52 का 4th पार्ट कर सकते हो इस तरीके से। वैसे तो आपके पास, सबके पास फ़ोन होते हैं, आप फ़ोन से भी कर सकते हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से, जैसे ये 26 आया दूसरा हिस्सा, और इसका जो चौथा हिस्सा आएगा 26 का आधा होता है 13। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा 13 इंच आंसर आ चुका है। और 13 इंच आंसर आने के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया है। फिर हमने अंदर की तरफ लिया है ये 2 इंच, और इसको ऐसे करके ऐसे तिरछा मिलाना है। कभी भी गलती से इसको सीधा मत मिलाना, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे। और इसकी हमने ये कर दी है गोलाई हल्की सी, बस आपका ये क्रोच एरिया वाला साइड निकल गया। और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कलियां कट करनी है, कलियों को इस तरह से अटैच करके इस तरह से अपना क्रोच एरिया निकालना है। जो ये आसन वाला साइड है, इन दोनों को आपस में स्टिच कर देना है।
और एक बार जो भी हमारा ये छोटा बड़ा हुआ है ना, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे कि जो भी हमारा बेस से, यहाँ बेस से आप नापना स्टार्ट करेंगे और जो भी आपका ये आंसर आ रहा है 38.5 या 38, जो भी आंसर आ रहा है आपका, उसी तरह से सारे में आपको निशान लगा देना उतना उतना, और इसकी हल्की सी राउंड में कटिंग हो जाएगी। ऐसे जो भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है वो इस तरीके से कट कर देना। अब ये हमारी यहाँ से कटिंग हो गई है और अब हम आएंगे इस तरफ आप हल्की सी ऐसे करके शेप दोगे ना, तो इससे और अच्छी फिटिंग बैठेगी आपका। ये मैंने हल्की सी यहाँ पे शेप दे दी है, ठीक है। और इस प्रकार से हमारी ये कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरह से आसन के साथ ज्वाइंट करना है, ऐसे करके, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम इलास्टिक डाल देंगे और नीचे ऐसे करके इसको सिल देंगे और नीचे की किनारी बना देंगे। इसके बाद में ये हमारा प्लाजो स्टिच हो जाएगा। तो हम पूरा करके आपको दिखाते हैं कैसा लगेगा इसका फाइनल लुक। लीजिए, हमारे प्लाजो की स्टिचिंग हो चुकी है समय कंप्लीट, और इसका जो फाइनल लुक है वो इस तरीके से है। देखो, इसमें मैंने नीचे घेरे में पतले वाले गोटे का काम किया है इस तरीके से, और इसका जो घेरा है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इस तरह से आया है। देखो कितना सारा इसका फ्लेयर है और पूरा ये स्कर्ट की तरह लग रहा है इस समय। इस तरीके से ये हमारे प्लाजो की, कली वाले प्लाजो की स्टिचिंग हो चुकी है कंप्लीट, और जो बहुत ही ज़्यादा आसान था सिलने में भी और कटिंग में भी। और इसके ऊपर मैंने जो कुर्ती बनाई है तो सेमी कलर की बनाई है इस तरीके से, और इसमें भी मैंने इस तरीके से गोटे का काम किया है। ये भी बहुत सुंदर लग रही है इस समय। ये देखो, इस तरीके से मैंने इस पे नेक के ऊपर गोटे का काम किया है और इसको इस तरह से एक लाइन नीचे तक दी है इसमें। और इसकी स्लीव पर भी मैंने इस तरीके से गोटा लगाया है। ये जो डिज़ाइन है ये मैंने अलग फैब्रिक के बनाकर इसके ऊपर पेस्ट किया है, ठीक है। और इसमें मैंने एक ये समोसे वाली लेस का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये प्लेन वाला हमारा गोटा है और इसके चारों तरफ जो लेस लगी है वो थोड़ा सा जिगजैग होता है ना, समोसा टाइप की, कुछ इस तरह से ये लेस का इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से मेरे प्लाजो की कटिंग या स्टिचिंग का वीडियो हो चुका है इस समय कंप्लीट। और इसका सूट भी मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने किस तरीके से बनाया है इसको, इसका पैटर्न जो है वो किस तरीके से मैंने बनाया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और हमारा वीडियो यहाँ पे होता है कंप्लीट। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।